मास्टरनी जी, पहले म्हारे को रणवीर का बयान तो ले लेने दो। आप तो बाद में मिल लेना। रणवीर को अभी होश आया है, आप बाद में भी तो बयान ले सकती हैं उसका। फिर भी कमाल करो हो मास्टरनी जी, पहली तो एफआईआर दर्ज करवा दी और अब जब पुलिस एक्शन ले रही है तो थे कानूनी कार्रवाई में बाधा डाल रही हो। रणवीर का बयान तो मैंने अभी और इसी वक्त लेना है। टीचर जी, जाने दीजिए ना, उन्हें पहले बयान ले लेने दीजिए, हम बाद में रणवीर काका से मिल लेंगे। ठीक है, पहले आप बयान ले लो, हम लोग बाद में मिल लेंगे। जी रणवीर साहब, बताइए अब कैसी तबीयत है थारी? अब मैं बेटर फील कर रहा हूँ इंस्पेक्टर साहब। बताइए थारे साथ क्या हुए हो? मैं सरपंच की हवेली गया था। कितनी बार रणवीर को मना किया था मैंने कि वो सरपंच और गजोदर से जितना हो सके दूरी बनाकर रखे, और वो दुल्हाराव चला गया, वो भी अकेले। लापरवाही की भी हद होती है। हेलो हेलो, दादी साहब, नमस्ते। जीती रहो बेटा। रणवीर कैसा है? डॉक्टर साहब ने बताया है कि रणवीर काका को अभी अभी होश आया है। उसे होश आ गया कर। कैसा है अब रणवीर? तुम लोग मिले उससे बेटा? नहीं दादी साहब, रणवीर काका को होश आया था तब तक पुलिस आ गई और वो पुलिस अभी काका का बयान ले रही है। जैसे ही पुलिस बयान ले लेगी हम अंदर काका से मिलने जाएंगे। ठीक है, हम लोग भी बस पहुंच ही रहे। रास्ते में किसी भी तरह की कोई घबराने वाली बात हो तो तुरंत फोन करना। ठीक है दादी साहब, पर आप बिल्कुल भी चिंता मत करिएगा, क्योंकि डॉक्टर साहब ने कहा है कि अब रणवीर काका बिल्कुल खतरे से बाहर है। ठीक है। इन दोनों भाइयों ने मेरे बेटे को जान से मारने की कोशिश की। ये इन लोगों का आखिरी अत्याचार होगा। एक बार फिर इस सरपंच को जेल की लंबी यात्रा पर जाना पड़ेगा। जेल की काल कोठरी में बैठकर इसे अपने सारे पाप याद आएंगे, तब इसे अपनी गलती का एहसास होगा। एक बार फिर मतलब कि पहले भी माँ इन लोगों को जेल करवा चुकी है। माँ आप टेंशन मत लो, भैया ठीक है ना अभी? लो रणवीर साहब, ये हो गया थारा बयान, कलम बंद। अब एक समझदार इंसान होने के नाते मैं थाने एक बात बताना चाहूँ, अगर थारी इजाजत हो तो बोलूं? बताइए क्या बताना चाहती हैं? अरे अरे रणवीर साहब, अभी थारी तबीयत नाजुक है आराम कर। थे ना मैंने पढ़ा लिखा समझदार इंसान लागू, मैं तो कहूँ मामला ने अठे रफा दफा कर दो और जे थारे लिए भी सही होगा। एक बात बताऊं थाने, ये सरपंच सा और गजोधर बहुत बड़े लोग हैं, इनके खिलाफ ये थारी छोटी मोटी एफआईआर से कुछ ना होने का। हमारे थाने में उनके खिलाफ दर्जनों केस दर्ज है, पर कुछ हुआ क्या? कुछ ना हुआ। और थारे भले की बात बताऊं, ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेंगे आप? कोर्ट कचहरी करेंगे, वकील पर खर्चा करेंगे,
ये लोग थारे वकील ने दौलत के तराजू में तोलकर अपनी तरफ कर लेंगे और केस जीत जाएंगे। थारा ही समय खराब होवेगा, पैसा खराब होवेगा, और तो और दुश्मनी बढ़ जाएगी, सो अलग। ऐसे कितने लोगों को वो लोग जान से मार चुके हैं, अब तक लाश का भी पता ना चला। और हो सके आप पर भी दोबारा जानलेवा हमला हो जाए। अब रणबीर साहब, आपको ही तय करना है कि के करना है और के ना। हमारा काम तो हमने कर दिया। तो फिर एक बात मैं भी कहूँ। हाँ बोलिए रणबीर साहब। क्या नाम बताया आपने अपना? थानेदार दुर्गेश्वरी चौटाला नाम से हमारा। चौटाला? हाँ तो चौटाला सुनो, तुम यहाँ अपना काम नहीं बल्कि उस सरपंच और गजोधर का काम करने आई। तुम सरपंच को बचाने की कोशिश कर रही हो और तुम हमेशा यही करती आई। आपकी पुलिस अपनी नौकरी कम और उस सरपंच और गजोधर की वफादारी ज्यादा करती। नाना झूठ है ये सब किसने बताया थारे को हमारे बारे में? ये कुछ भी झूठ मूठ। मैं सब कुछ जानता हूँ तुम्हारे बारे में, लेकिन तुम ये भी नहीं जानती कि मैं कौन। ना मन ने ना पता कि थे कौन हो, तो बताओ कौन हो थे? मेरा नाम है रणवीर सिंह। मैं एक सरकारी वकील हूँ और चौहानपुर का जमींदार हूँ, समझी? माफी चाहूँ तो सरकार, मैंने ये सब बेरा ना था, इस वास्ते गलती से बोल गई। बैठो और अपना ये पसीना पूछो और जाकर अपनी नौकरी करो। और हाँ, सरपंच और गजोधर मिले हैं तो उन्हें ये जरूर बताना कि मैं जिंदा बच गया, लेकिन अब वो मेरे हाथों से नहीं बचेंगे, समझी? अब जाओ। आपका बयान पूरा हो गया हो तो मैं जाके मिल सकती हूँ रणवीर से? बयान तो हो गया मास्टरनी जी, पर थारे को एक बात बताऊं? मान गई मास्टरनी जी मैं थारे को। एक छोरी होते हुए भी आपने छोरे जैसी हिम्मत दिखाई है। काबिले तारीफ हैं आप दोनों। अब जब मान ही गई हो तो लड़के लड़कियों में भेद करना बंद करो और उस सरपंच का साथ देना भी, क्योंकि अब सरपंच को जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। आओ प्रगति, रणवीर से मिलते हैं। चलिए टीचर। बहुत ही गंभीर है प्रहलाद सिंह। ये छोरा रणबीर सिंह कोई मजदूर किसान का छोरा ना है जो नोटों की 2-4 गड्डी के नीचे ये मामला दब जाएगा। चलो ठीक है, मारा के जावे है, इस बहाने हवेली से अच्छा माल दबोचने का मौका मिल जाएगा। तुमको भी मिलेगा। तुम्हारे घर के बाहर कम से कम 4 पहिए तो खड़े करवा ही दूंगी इस बार। ये रणबीर सिंह चौहानपुर का हुक्म है। छोटे हुक्म ने इस बार उस पर गोली चलाकर बड़ा बजट पेश कर दिया। लंबा चक्कर चलेगा, थाना, कोर्ट, कचहरी सब एक हो जाए। जे छोरा सरकारी वकील है ना, केस तो जे खुद ही लड़ेगा। इंस्पेक्टर, मेरा नाम अरुणा सिंह और रणबीर सिंह मेरा बेटा है। खम्मा गड़ी मैडम जी,
आपको कौन ना जाने, मैंने तो आपको टीवी में भी देखा है। मैंने रणवीर जी का बयान ले लिया है। बस मैं प्रहलाद सिंह से यही बोल रही थी कि इस बार तो सरपंच और गजोदर की खटिया खड़ी समझो। देखिए इंस्पेक्टर, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ सरपंच और गजोदर ऐसी हरकतें कई बार कर चुके हैं। कई हत्या के आरोप भी हैं उन पर। उन्हें अब तक गिरफ्तार नहीं किया। जी मैडम जी, मैं भी तो अभी यही बात कर रही थी, आप पूछे नहीं से। मुझे उससे कोई मतलब नहीं। अगर आपने उस सरपंच और उसके जानवर भाई गजोदर को गिरफ्तार नहीं किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आप लोगों को नहीं छोड़ूंगी मैं। 1 घंटे के अंदर अगर गजोदर की गिरफ्तारी नहीं की ना तो पुलिस थाने में जाकर आप लोग अपनी ड्यूटी बजाना भूल जाना। अब आप लोगों को तय करना है कि आप लोगों को सरकारी नौकरी करनी है या सरपंच के कलंक में उसका साथ देकर जेल की चक्की पीसनी। मैडम जी, आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैं अभी के अभी एक्शन लूंगी और गजोदर को बंद करके रहूंगी। अगर आपको हमारे पे विश्वास ना हो तो आप थाने आके देख लेना, आपको गजोदर बंद मिलेगा। ठीक है, देख चल कर। बोल दुर्गेश्वरी चौटाला की खबर है? बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई हुकुम। वो रणवीर ने अपने बयान में साफ साफ थारो नाम ले लियो। अरे तो समझाना उसे, ये बयानबाजी से कुछ नहीं होता, समझी ना? समझाओ उसे। यहाँ किया हो सका हुकुम कि मैं भी ने समझाया ना हो। सब बताया हुकुम, सब समझाया, पर वो तो अपनी बात पे अड़ा है। कह रहे है कि कोर्ट केस करूंगा, दोनों भाइयों ने जेल भेजूंगा। मने लागे है इस रणबीर का दिमाग अभी भी 7वें आसमान पे है। वो तो गोली हाथ पे लगी, वरना उसका दिमाग के साथ साथ उसका मरा हुआ शरीर भी इस जमीन पे पड़ा होता। और तो और छोटे हुकुम, वो अरुणा सिंह है ना, उसकी माँ समाज सेविका है, वो भी मिली थी हमारे से। उसने हमारे को धमकी दी है कि अगर जल्दी से जल्दी कोई कार्रवाई ना की तो ठीक ना होगा। माफी चाहूँ छोटे हुकुम, मन्ने तो एक्शन लेना ही पड़ेगा। मन्ने आप लोगों को अरेस्ट करना ही पड़ेगा हुकुम। अब ही बताओ मैं क्या ही करूं? अब तन्ने जो एक्शन लेना है ना, तू ले ले, क्योंकि मैंने अपना एक्शन ले लिया। हुकुम, ये ऊपर से वारंट आया। हमारे को छोटे हुकुम को अरेस्ट करना ही पड़ेगा। उस छोरे रणवीर पर जानलेवा हमला करने के लिए। उसने खुद अपने बयान में कहा हुकुम, थारे को हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना ही होगा। मैं आपको गिरफ्तार करने आई हूँ। इंस्पेक्टर, इतनी जल्दी भी के हैं इंस्पेक्टर साहिबा? जैया था के पास वारंट का पेपर है, वही हमारे पास भी अग्रिम जमानत का पेपर है। ये पकड़ पेपर, ये ले, और अच्छे से पलटी हो। कुछ और भी जानकारी चाहे क्या? पर वकील साहब, यहाँ क्या हो सके? इतनी जल्दी अग्रिम जमानत का पेपर क्या बनवाया थे? क्यों नहीं हो सके? अरे मारो भी दिमाग, एक वकील को दिमाग है। मारो नाम है वकील निरंजन। यूं ही ये घटना की बात मैंने साहब जी दिया, मैं तुरंत ही कोर्ट का मायना अग्रिम पेपर का कागज सबमिट कर दिया।
और कोर्ट ने बंद होने से पहली ही कागज मारा हाथ मांगा। क्यों, और जानकारी भी चाहे के या कोर्ट का ऑर्डर ही काफी है? ना वकील साहब, ना तो हमारे को कुछ जानना है और ना ही कुछ पूछना है। चलो रे, हम छोटे हुक्म को गिरफ्तार ना कर सके। इनके पास अग्रिम जमानत के कागजात हैं। एक मिनट। क्या है ये सब? क्या है सब? वारंट शौरंट और आई है मारे लल्ला को गिरफ्तार करने, वो भी मारे हवेली में, वो भी मारे सामने। वाह, गांव के कानून भी हम हैं और जज भी। आई बात थारे समझ? वारंट। जाती बार सुन ले, या तुम्हारी बन के रहे या कानून की। दोनों तरफा गेम ना खेल तू। ईमानदारी दिखा, ड्रामेबाजी बंद कर दे। बात समझी? सरपंचा, ये हमारी मजबूरी है और हमारे को तुम्हारी ड्यूटी पूरी करनी ही पड़ेगी ना। कोर्ट के आदेश की नाफरमानी तो ना कर सकूं ना। हाँ तो कर सेवा। हाँ? अरे नमस्ते मैडम जी, बैठिए। मैं यहाँ बैठने नहीं आई हूँ। क्या मैं ये जान सकती हूँ कि एफआईआर दर्ज करने और रणबीर के बयान देने के बावजूद तुमने उस गजोदर को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? मैडम जी, हमने तो उसकी गिरफ्तारी में कोई भी कसर ना छोड़ी। हम तो दल बल के साथ उसकी हवेली पर चढ़ाई करने गए थे। ऐन वक्त पर गजोदर के वकील ने अग्रिम जमानत के पेपर थमा दिए। अब थे बताओ मैडम जी कि मैं कहीं करूँ और फिर अदालत के फैसले की तौहीन भी तो ना कर सकूं ना। आप मुझे वो पेपर दिखाएंगी? जी मैडम। ये कोर्ट के पेपर है। इन नकली पेपर के आधार पर तुमने गजोदर को गिरफ्तार नहीं किया। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। ये पेपर नकली है। ये कोर्ट के पेपर है। इन नकली पेपर के आधार पर तुमने गजोदर को गिरफ्तार नहीं किया। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। ये पेपर नकली है। जे नकली पेपर है, जे तो डिटो कोर्ट के पेपर जैसे हैं। इसका मतलब उस वकील ने हमारे को बेवकूफ बना दिया। उसने तुम्हें बेवकूफ बना दिया या तुम हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही हो?
तुम एक सरकारी कर्मचारी हो, तुम्हें असली नकली का अंदाजा नहीं है। और फिर कल तो संडे था, तुम्हें एक बार ये तो सोच लेना चाहिए था कि संडे को कोर्ट बंद रहता है। फिर ये जमानत के पेपर कहां से बन गए? इस मामले में तुमने जानबूझ के लापरवाही की, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। नहीं नहीं मैडम जी, इसमें हमारी कोई गलती ना है, माने माफ कर दो। शट अप। आशा ने जो एफआईआर दर्ज की थी उसकी कॉपी दिखाई। जी मैडम जी। कल की तारीख में तो कोई एफआईआर दर्ज है ही नहीं। आशा ने जो एफआईआर दर्ज की थी वो कहाँ है? दिखाइए मैम। जे यही तो लिखा था, वो थाने में चूहे बहुत हो गए ना, तो शायद। तुम सब उस सरपंच और उसके कमीने भाई गजोदर से मिले हो, तुम सबको सजा दो। माफ कर दीजिए मैडम जी, दोबारा ऐसी गलती ना होगी। तुम्हें हॉस्पिटल के बाहर भी मैंने आगाह किया था, लेकिन तुमने अपनी औकात दिखा दी। अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि मैं क्या हूँ। यो मारा लल्ला है इंस्पेक्टर। मारे लल्ला पर गोली चलाने से पहले थारे को मारे छाती पर गोली मारनी होगी इंस्पेक्टर। क्या बात कर रहे हो भाई साहब? मारे रहते हुए आपके सीने पे गोली? मारे झूठे चीने पे जीने वाली चीटी, पहली बरसात में थारे पर निकल गए के? बॉस किस जुर्म में मने गिरफ्तार करने आई है तू? रणबीर पर गोली चलाने और जमानत के नकली कागजात बनाने के जुर्म में मैं थारे को गिरफ्तार करूंगी। हथकड़ी दे रहे। अजब! जमानत के कागजात दिए थे ना तने, वो सब असली हैं। जो थारे को यकीन ना हो तो अभी वकील को बुलाता हूँ, खुद पूछ लेना उससे। अब जो भी कार्रवाई होगी, जो भी कहना सुनना है, सब थाने जाके दे रहे। हथकड़ी। कोई हथकड़ी नहीं लगाएगा मारे लल्ला को। वो ऐसे नहीं लेके जा सकती मारे लल्ला को यहाँ से। तो क्या डोली में बिठा कर ले जाऊं बैंड बाजे के साथ? सरपंच साहब, मैं थारी बहुत इज्जत करूंगी, तो बेहतर इसी में है कि थे कानूनी कार्रवाई के बीच में दखल अंदाजी ना करो। टीचर जी, मैंने तो लगता है कि दादी से अंदर ही होंगी। हमें अंदर चलना चाहिए। आंटी जी को कुछ नहीं होगा, पुलिस है ना उनके साथ, तुम चिंता मत करो। चिंता न कर लल्ला, वकील से जमानत के पेपर बनवा कर इस इंस्पेक्टर के मुंह पर फेंकूंगा। यूं और ऐसे छुड़वा लेंगे अपने लल्ला को। देखेंगे सरपंच साहब क्या हुआ है।
चांद। मैं इतनी बदतमीज नहीं है कि घर से निकलने के पहले बड़ों का आशीर्वाद लिया जाता है। लल्ला भाई साहब, चिंता न कर। बिल्कुल नहीं भाई साहब। जा। कितना भी आशीर्वाद ले लो छोटे हुकुम, कुछ ना होने का। अब चल। कहाँ जा रही है आप इनको? रुकिए इंस्पेक्टर, रुकिए, आप मेरी बात तो सुनिए। रुकिए, आप रुकिए, मेरी बात तो सुनिए। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। देखो मैडम जी, हमारे पास सारी ये जज्बाती बातें सुनने का वक्त ना है। मैडम मैं जानती हूँ, और मैं भी कोई जज्बाती बात नहीं करना चाहती। मैं तो बस आप लोगों से इतनी रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग बस थोड़ी देर और रुक जाइए। मैं जानती हूँ कि इन्होंने रणवीर पर गोली चलाई है और ये क्राइम है, ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। मैं बस आपसे इतना कह रही हूँ कि ये भी सच है कि इनके पास अग्रिम जमानत के पेपर्स हैं। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, एक बार वो अग्रिम जमानत के पेपर्स देख लीजिए। आप मेरे बाबू साहब को छोड़ दीजिए ना, आगे से जी ये सब कुछ ना करेंगे। मैम, इनके वकील के आने में 2 घंटे लगेंगे। अभी इनके पास अग्रिम जमानत का कोई पेपर नहीं है। सॉरी मैडम, मैंने थारी बात मान ली, पर थारे पास अभी जमानत के कोई पेपर ना है। मजबूरन हमें नहीं लेकर जाना ही पड़ेगा। हमारे ऊपर भी ऑफिसर्स हैं, दबाव है, मैं रिस्क ना ले सकूं। सॉरी मैडम, मेरी बात सुनिए आप। ऐसे लोगों के सामने भीख मांगने की जरूरत ना है, समझी ना? अने मारे ऊपर और फाइसा के ऊपर भरोसा ना है? हाँ? बस अभी भी अकड़ ना गई थारी। चल हवालात, मैं निकालू थारी अकड़। मेरे बाबू साहब को मरने के चाहिए ना। मासा, आप बाबू साहब को रोक दीजिए ना। आओ छोटे हुकुम, बैठो डोली में। थारा ससुराल जाने का वक्त आ गया। देखा प्रगति, ऐसे नीच इंसानों के साथ ऐसा ही होता है। इस गजोधर को तो हथकड़ी पहनाकर पूरे गांव वालों के सामने घुमाना चाहिए, ताकि गांव वालों को पता चले कि इस गजोधर की कानून के सामने कोई औकात नहीं, जिससे वो लोग डरा करते थे। टीचर जी, आप बिल्कुल सही बोले। लेकिन हम करेंगे कैसे? पुलिस तो इसको गाड़ी में लेकर जा रही है। प्रगति, प्रगति, कहाँ जा रही है लड़की? 2 घंटे होने को आए, जे छोरी अब तक ना आई। बनवारी न एक फोन करने में इतना वक्त लग गया। जे छोरी तो ऐसे बात करे जैसे वो पीसीओ वाला इसका मामा हो और फ्री में बात करने दे। हद हो गई। मास्टर, आप कहो तो मैं देख के आऊं। हो सके किसी से बात करने लगी हो। अरे बात ना मनने तो ला गया, किसी से झगड़ा ना करने बैठ गई होवे। छोरी भी ना, जहां हम उसकी बाट देख रहे हैं और वो बैठी होगी कहीं कचहरी लगा के, मैं जाती हूँ उसे देखने। 2 थप्पड़ मार के छोरी ने वापस लेके आऊंगी। चलो दे। चलिए दादी साहब। क्या हो गया? देखता हूँ मैडम। मैडम, गाड़ी पंचर हो गई। अरे बावली बूच, दिल फाड़ के मेरा मुंह क्या देख रहा है? हवलदार को बोल, स्टेपनी चेंज करेगा।
कितना टाइम लगेगा? 10 मिनट का टाइम लगेगा। हवलदार, ये स्टेपनी ठीक करवा के गांव के बाहर आ जाना। ठीक है। चले हुकुम। आओ हुकुम। हुकुम, सोचूं हूं क्यों ना थोड़ी वॉक कर ले। इस बहाने आप गांव भी घूम लीजिएगा और गांव वालों की थोड़ी सी दुआएं भी आपको मिल जाएंगी। हमारी बात सुन, इस गांव में ना हमारी बहुत इज्जत है और हमारी ये यात्रा निकाल के तो अपनी शव यात्रा की तैयारी मत कर लेना। बहुत भारी पड़ सके तने, बता दे रहा हूं। हल्का भारी तो दुर्गेश्वरी ने कभी सोचा ही ना है हुकुम। जो होगा देखा जाए। प्रगति तो अठे भी ना है छोरा, कटे चली गई कि मन नहीं दिखाई न देवे यार। मन्ने तो लगे है कि चश्मा बढ़वाना पड़ेगा। अब की बार पैसे आएंगे ना, सबसे पहले वही काम करेंगे। हाँ दादी साहब, आपको बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है। प्रगति दीदी अट्टे ना है। फिर कटे चली गई? अरे घर से तो फोन करने निकली थी। कौन सी रिश्तेदारी निभाने चली गई छोरी? चल वो फोन वाले से पूछते हैं। हाँ चलिए। छोरा, अठे हमारी छोरी प्रगति आई के फोन करने? आई तो थी दादी साहब, पर वो कब की गई? अरे कब गई जय बता दे। घड़ी तो देख के टाइम नोट ना किया था, वही 1-2 घंटा हो। अपने आप देखती हूँ जाके, कहीं डिंगे ना हाँ करी हमारी छोरी। दादी साहब, प्रगति दीदी अट्टे भी ना है। चलो हम आगे जाके देखते हैं। चलिए। छोटे हुकुम। बुला राव का कचरा ने थारे पूरे खानदान को
इसी घर से मैंने उठा के फेंका था ना, फिर वापस आ गए तो इसकी सह में पल बढ़ रही तो अभी भी सारा ज्ञान खत्म ना हुआ मास्टर नहीं है। मैडम रेडी है गाड़ी? ठीक है, गाड़ी में बैठे हुकुम। आपके पैर थक गए होंगे पैदल चलते चलते। थाने चलते हैं, आपकी सिकाई कर दूं थोड़ी। क्या हो रहा है ये? बहुत होगी नौटंकी, चलो रे। अब तो पर्दा गिरने का वक्त आ गया। क्यों कम करने चली तो कौन सा घोटाला? हाँ? घड़ी गम्मा छोटे हुकुम। घड़ी गम्मा कैसी तू? बस हुकुम, सब आपकी मेहरबानी। और बताइए, कैसा लग रहा है दिन के उजाले में एक शेर पिंजरे के पीछे? ऐसे लगे जैसे कोई किसी दूसरे के घर मिलने आता है, आराम पसंद टाइप। थारे को याद है हुकुम, उस दिन जब मैं रात को थारे हवेली पर आई थी, क्या कहा था आपने? हाँ, इतनी रात को क्यों आई है? हमारा जवाब तो आपको याद ही होगा हुकुम। तो छोटे हुकुम, शेरनी अपना शिकार आधी रात में ही करे है। अंधेरी रातों में, सुनसान राहों में। मने तो सब याद है चौटाला, लेकिन थारी जो याददाश्त है ना, वो बड़ी कमजोर है। क्योंकि यो बात मन्ने नहीं, हमारे भाईसा ने कही, समझी ना? और तूने क्या किया? तने याद है भाईसा ने कहा था कि अगर गीदड़ शेर की टी शर्ट पहन ले तो वो शेर ना हो जावे, गीदड़ का गीदड़ ही रहे। शेर के प्रिंट वाली टी शर्ट पहनने से गीदड़ नहीं शेर नहीं बन जाती। और तूने साबित कर दिया कि तो कोई शेरनी वेरनी ना है, गीदड़ है। क्योंकि दिन दहाड़े तू मने पकड़ के यहाँ ले आई, मारी खुद की मांद में। क्या खूब कहा छोटे हुकुम आपने, बिल्कुल सही कहा। मैं वो शेरनी हूं छोटे हुकुम, जो रात के अंधेरे में जब सब सो जावे, एकदम सुनसान अपना शिकार करे। पर देखिए ना हुकुम, आज क्या हुआ। दिन दहाड़े शेरनी ने शेर की मान में घुस के उसके हलक से मांस का लोथड़ा निकाल लिया। और शेर अपनी शेर की टी शर्ट पहने गीदड़ की तरह शेरनी को सिर्फ ताकता ही रह गया। क्यों छोटे हुकुम? घड़ी खम्मा छोटे हुकुम। अम्मा घड़ी, अब इतनी बात की तो चाय बोल देना जरा। छोटे हुकुम, चीनी कम या ज्यादा? जी तू खुद बनाएगी तो बिना चीनी के भी चलेगी।
बेटा मैं चार्जशीट। चौटाला, तने नहीं पता कि हमारा हाजमा कितना मजबूत है, समझी ना। दुनिया भर की कबाड़ खा के भी पचा लेता हूं मैं, लेकिन तने एक बात बताऊं, लेकिन मारे और मारे भाई सा का लिया हुआ पैसा आज तक किसी को नहीं पहुंचा। तो तू अपना इलाज पहले से किसी डॉक्टर से करवा ले। अरे छोटे हुकुम, भूल गए छोटे हुकुम कि हमारा नाम थानेदार दुर्गेश्वरी चौटाला है, जो बड़े बड़े घोटाले करे हैं। तो फिर आप लोगों का ये 2 नंबर का पैसा ऐसे चुटकी बजा के हजम कर दूंगी। ऐसे क्या देख रहे हो छोटे हुकुम, आपकी शादी का कार्ड ना है। वो तो मुझे भी पता है। इसमें ये लिखा है कि आपने रणबीर पर जानलेवा हमला करा। हाँ? और तो और नकली जमानत के कागजात बनवाए। किया? अब इस शादी के कार्ड में जो छपा है उसकी सजा बहुत लंबी भोगने वाले हो छोटे हुकुम। इससे डरा रही क्या मैंने? हाँ, तो चार्जशीट से। तने पता है हमारे नाम की आज तक जितनी चार्जशीट बनी है ना, अगर सारों को इकट्ठा करेगी तो बड़े बड़े ग्रंथों के पन्ने कम पड़ जाएंगे, और पढ़ते पढ़ते थारी उम्र निकल जाएगी। एक बात कहूं छोटे हुकुम थारे को, आप जो ये इतनी बड़ी बड़ी हाको हो ना, इतनी बड़ी? हाँ बिल्कुल ठीक, जो ये इतनी बड़ी बड़ी हाको हो ना, थारी सौगन छोटे हुकुम। तू ज्योतिष में विश्वास करे, जाके किसी पंडित को दिखा, थारा राहु भारी हो रहा है। बस छोटे हुकुम, वो क्या है कि ज्यादा बोलने की तुम्हारी आदत है नहीं, वरना थारी और मारी बहुत लंबी कटने वाली है। वेट एंड वॉच। घड़ी खम्मा छोटे हुकुम। अम्मा घड़ी। अब इतनी बात की तो चाय बोल देना जरा। छोटे हुकुम, चीनी कम या ज्यादा? जी तू खुद बनाएगी तो बिना चीनी की भी चलेगी। थानेदारनी जी, अच्छा हो आप आ गई, मैं थारे पास ही आ रही थी। हमारी कुछ गड़बड़ लागे है, आप हमारे साथ भीतर चलिए। क्या हुआ सुधा जी? प्रगति तो भीतर ही है ना? ना, भीतर कोई ना है, और फर्श पर खून भी पड़ा हुआ है। खून? हाँ, अंदर बहुत सारा खून फैला है, हमारा तो जी घबरा रहा है। आप हमारे साथ भीतर चलिए। पर हमारे एक बात समझ में आ रही है वसुधा जी कि आप यहाँ क्या कर रही हो? हमारा मतलब है कि ये रणवीर की हवेली में आप? मैं प्रगति और उसके परिवार वालों को लेने के लिए आई थी, लेकिन मैं जब यहाँ आई तो देखा हवेली में कोई भी ना है, सारी हवेली खाली है और फर्श पर खून पड़ा हुआ है। मैं तो घबरा गई। आप चलिए ना हमारे साथ एक बार अंदर। ये देखिए थानेदारनी जी, खून। हवेली देखकर तो ऐसा ना लग रहा कि यहाँ किसी तरह का कोई लड़ाई या झगड़ा हुआ हो। आपने किसी चीज को छुआ तो ना है ना? ना थानेदारनी जी, मैंने कुछ ना छुआ।
मैंने तो जैसे ही ये खून देखा हमारे तो हाथ पैर ठंडे पड़ गए और हमारे कुछ समझ में ना आए। मैं तुरंत यहाँ हवेली से बाहर चली गई थारे को बुलाने के लिए। पता ना हमारे को ऐसा क्यों लग रहा है कि इस हवेली में जो कुछ भी हुआ है उसका संबंध प्रगति और उसके परिवार से। चाहूँ तो मैं थारा ये हाथ अभी इसी वक्त इसी जगह तोड़कर थारे गले का हार बना सकूं। पर छोड़ रही ये सोच के ना कि तू चौहानपुर का उप प्रधान है, बल्कि ये सोचकर कि तू ये अपराध दोबारा करे और मैं थारे को चाइल्ड हैरेसमेंट के केस में अंदर डाल सकूं। और फिर मैं थारे ऊपर चाइल्ड हैरेसमेंट की दफा इतनी दफा लगाऊंगी कि थारी जिंदगी थारे से दफा हो जाएगी। चल अपनी गड़ी पकड़ और दफा हो यहां से। ऐसे मत देखो, आज तो थानेदारनी पर माँ दुर्गा सवार है और देखो ना साक्षात रणचंडी लाग रही है ये तो। मैं क्या कह रहा हूं, चुपचाप यहां से निकल चलो, इसमें सबकी भलाई है, हमारी भी, आपकी भी और आपके ये अंडे जैसी चेहरे की। थारे को घूर कर देखना बंद कर, वरना थारी जो बूटी जैसी आंखें है ना निकल के जमीन में गिर जाएंगी। चल दफा यहाँ से। थानेदारनी दुर्गेश्वरी चौटाला, अभी तो मैं जा रहा हूँ, पर ध्यान रखना ये गोटी जैसी आंखों वाला एक दिन तुझे बहुत महंगा पड़ेगा। थानेदारनी दुर्गेश्वरी चौटाला, बहुत महंगा पड़ेगा। चल निकल यहाँ से। प्रगति, मैं दावे के साथ कह सकूंगा कि जिस आदमी ने हर किसी की मुसीबतों में उसका साथ दिया हो, उसका परिवार कभी चोरी ना कर सके। प्रगति, थारे जैसी नेक छोरी मैंने आज तक ना देखी। इतनी मुसीबतों में आप लोगों ने इतनी हिम्मत दिखाई है। अरे अगर इस तरह हिम्मत हार जाओगे तो कैसे चलेगा? प्रगति, यही तो थारे दुश्मन चावे हैं। आप क्या कहना चाहती हो? अरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। प्रगति, ये चौहानपुर और दूल्हाराव में थारे जितने भी दुश्मन है ना, ये यही चाहते हैं कि तुम लोग ये गांव छोड़कर चले जाओ। और अगर तुम लोग ये गांव छोड़कर चले गए तो इसमें उन्हीं की जीत हुई ना। पर मैं क्या करूं मैडम जी? अरे तो ये नहीं समझ में आता है कि पता नहीं मैंने क्या बिगाड़ा इन गांव वालों का। अरे मैं तो जो करती थी लोगों के अच्छे के लिए करती थी, लेकिन पता नहीं गांव वालों को तो मेरी अच्छी चीजें बुरी लगती है ना। प्रगति, ये जो दुनिया है ना, बड़ी अजीब दुनिया है। इस दुनिया में लोग आ रहे हैं और अपने अपनी तरह का काम कर चले जाते हैं। और प्रगति, नाम उसी का होवे जो अच्छा काम करेगा। और तू ये सब कुछ जो कर रही है ना, ये सबको अच्छा लगे ये जरूरी ना है। जो लोग अच्छे हैं उन्हें अच्छा लगेगा और जो लोग बुरे हैं उन्हें बुरा। और जो लोग बुरे हैं वो कभी ना चाहेंगे कि तू उनके सामने रहकर उनके खिलाफ कुछ करे। अब आई हमारी बात समझ में? इसलिए मैं बोलूं कि जब तक सच्चाई का पता ना चले, आप लोगों को ये गांव छोड़कर जाने की जरूरत ना है, कहीं जाने की जरूरत ना है। मैं भी देखूं कि आप लोगों को इस गांव से कौन निकाले। ना थानेदार, ना, बहुत हो गया, अब इस गांव में न रहेंगे हम। अरे ये गांव हमारा था ही ना कभी। जितने दिन रहे मेहमान बन के रहे, जब तक दाना पानी था रुक गए,
अब चलते हैं, कोई नया ठिकाना ढूंढेंगे हम लोग। तो हम लोगों के लिए इतना सोचे हैं, हमारे लिए इतना ही बहुत है। बाकी इस गांव में तुम्हारा कुछ भी ना है। इस गांव ने हमें जितना दिया उससे कई गुना वापस ले लिया। तुम्हारा छोरा गयो, भिंदड़ी गई, अब तुम्हारे पास छोरी प्रगति है और ये छोरा उदय है। अगर इनको कुछ हो गया तो क्या करूंगी मैं? किसके सहारे जीऊंगी आप बताओ? दादी साहब, आप रो मत। आप अब जो कहोगी वही हम लोग करेंगे। हम नहीं रहेंगे इस गांव में, चाहे कोई भी हमें कहे, लेकिन अब हम इस गांव में नहीं रुकेंगे। थानेदारनी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे बारे में इतना कुछ सोचे हो। लेकिन मैंने माफ कर देना। अब जो हमारी दादी सा कहेंगी वही मैं करूंगी। छोरी, मैं थारी बात समझू, पर क्या करूं? कानून की सिपाही हूं और कानून के दायरे से बाहर जाके मैं कुछ ना कर सकती। ना तो तुम्हारे को भी पता है कि सच्चाई क्या है, पर मैं आज थारे से एक वादा करूं, जब तक मैं थारे बापू सा का केस सॉल्व ना कर देती तब तक ये केस मैं बंद ना होने दूंगी। अच्छा मैडम, अब हम चलते हैं।